अगर हम आपसे यह सवाल पूछें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो आप यही कहेंगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के छोटे से छोटे स्कूल व बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्रों को उनके बचपन से उनकी किताबों में यही इतिहास पढ़ाया गया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले भारत की पहली आज़ाद हिंद फौज की पहली सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज़ाद भारत में सरकारों ने कुछ खास किस्म के इतिहासकारों को ही मान्यता दी है, और इन इतिहासकारों ने भारत से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण घटना को आपसे छुपा लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री हुए थे, लेकिन ये बात कभी भी आपको बताई नहीं गई न और ना ही पढ़ाई गई है। लेकिन भारत की वर्तमान सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसी महीने 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है। ये सरकार 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी में बनी थी, और आज भारत की मौजूदा सरकार ने इसे मान्यता दे दी है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला का दौरा करेंगे और वहां आज़ाद हिंद फौज के संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा इसी महीने 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार जाएंगे। करीब 75 वर्ष पहले 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आज़ाद हिंद फौज का था, और ये भारतीय ज़मीन पर आज़ादी की पहली निशानी थी। इसके बावजूद नेताजी को भारत के योगदान में कमतर क्यों माना गया? आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार जैसी उपलब्धियों को दरकिनार क्यों किया गया? आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन भारत के पहली आज़ाद सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये फ़र्क आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके हिस्से का सम्मान उन्हें देना ही चाहिए था, क्योंकि 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में उतर गई। नेताजी ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। उसके बाद जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड, मंचूरिया और क्रोएशिया ने भी मान्यता दे दी। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रख दिया था, और उस जगह को अब नागालैंड की राजधानी कोहिमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2 प्रमुख वजह के कारण आज़ाद हिंद फौज के सैनिक कोहिमा के आगे नहीं बढ़ पाए। उनमें से पहला कारण था ब्रिटिश सरकार के पास लड़ाकू विमान थे, और आज़ाद हिंद सरकार के पास लड़ाकू विमान नहीं थे।
और दूसरा कारण था उस समय युद्ध जंगलों में लड़ा जा रहा था। उस समय जुलाई का महीना था। भारी वर्षा के कारण आज़ाद हिंद फौज के सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए। और इधर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला कर दिया, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये सुभाष चंद्र बोस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अमेरिका और ब्रिटेन ने दूसरा विश्व युद्ध जीत तो लिया था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिम्मत तब भी नहीं हारी थी। और नेताजी आज़ादी के नए मिशन पर निकले थे। लेकिन ये कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। और भारत के पहली आज़ाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस घटना के बाद इतिहास के पन्नों से कहीं खो गए। कुछ बातें आपको भी इस आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री थे। ये इतने महान व्यक्ति थे कि इनके महानता की बात यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि वो एक साथ 3 बड़े पद पर विराजमान थे। और लेफ्टिनेंट कर्नल AC चटर्जी वित्त मंत्री थे। SA अय्यर प्रचारक मंत्री थे, प्रमुख सलाहकार थे। आज़ाद हिंद सरकार ने यह तय किया था कि तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा और रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा और लोग एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद शब्द का प्रयोग करेंगे। इतनी महान सोच वाले व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध की चुनौती दी थी। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करने के बजाय उन्हें इतिहास के पन्नों से ही गायब करा दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत देश का और क्या हो सकता है।